सर लास्ट लेक्चर में जो है वो हम लोगों ने हीप का जो डाटा स्ट्रक्चर है उसे हम लोगों ने स्टडी किया था और देखा था कैसे हम लोगों ने हीप को यूज़ करते हुए प्रायोरिटी क्यू जो है उसको इम्प्लीमेंट किया था। ठीक है, तो हीप एक डाटा स्ट्रक्चर है जो बाइनरी सर्च ट्री से किसी हद तक मिलता जुलता है, सिर्फ ये कि जो हमारे पास एक नोड होती है उसकी जितनी भी डिसेंडेंट नोड्स होती हैं वो उससे छोटी होती हैं मैक्स हीप के केस में, और मिन हीप के केस में उससे सारी जो है वो वैल्यूज जो है वो बड़ी होंगी। लास्ट लेक्चर के अंदर एक क्वेश्चन था कि क्या हम लोग हीप स्ट्रक्चर के अंदर डुप्लीकेट स्टोर कर सकते हैं? तो जी, हम लोग उसके अंदर डुप्लीकेट स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, जैसा बाइनरी सर्च ट्री के अंदर हमारे पास थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है अगर उसके अंदर हम लोग डुप्लीकेट्स अलाउ करें, लेकिन जो हमारे पास हीप सॉर्ट है इसके अंदर हम लोग डुप्लीकेट्स जो हैं वो स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने हीप सॉर्ट की एक एप्लीकेशन पढ़ी थी जो हमारे पास थी प्रायोरिटी क्यू, सॉरी हीप जो डाटा स्ट्रक्चर है, नॉट हीप सॉर्ट, हीप जो डाटा स्ट्रक्चर है उसकी एक हम लोगों ने एप्लीकेशन पढ़ी थी, दैट वाज प्रायोरिटी क्यू। आज हम लोग देखते हैं कि हीप को हम लोग किस तरह यूज़ करते हुए सॉर्टिंग को जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। आपको पता है अभी तक हम लोगों ने 3 सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स जो हैं वो कवर किए हैं, सिलेक्शन, बबल और इंसर्शन, और तीनों की वर्स्ट केस जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर एन स्क्वायर है। ठीक है, तो हम लोग ये देखते हैं कि हीप सॉर्ट को यूज़ करते हुए हम लोग सॉर्टिंग को कैसे, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। तो लेट्स से हम लोग कोई रैंडम नंबर्स ले लेते हैं। ठीक है, तो लेट्स से ये हमारे पास रैंडम नंबर्स हैं, इसके अंदर खुद मैंने जो है कुछ डुप्लीकेट्स भी लिए हुए हैं। की जगह हम लोग 3 करते हैं और ठीक है, तो ये हमारे पास जो है नंबर्स है, इनको हम लोगों ने क्या करना है, सॉर्ट करना है यूजिंग हीप सॉर्ट। तो हमारे पास देखें ये नंबर्स हैं, इनको हम लोग एक बाइनरी ट्री में तो स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास इस तरह एरे बन जाए 5 to 5 2 9 5 6 3 8 9 4। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो एक एरे बन गई, और मतलब एरे के अंदर वैल्यूज हमारे पास पड़ी हुई, और वी नो कि हम लोग इस एरे को जो है वो एक बाइनरी ट्री के तौर पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हीप, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बाइनरी सर्च ट्री, बस जस्ट अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो 5, फिर हमारे पास 2 9 5 6 3 8 4। तो ये हमारे पास जो है वो बाइनरी ट्री बन जाएगा। आई थिंक यहाँ तक तो सबको क्लियर होगा। अच्छा, तो अब इसके अंदर हमारे पास जब हम लोगों ने बाइनरी ट्री बना लिया, तो इसके अंदर हमारे पास जो पहला जो हमारे पास इसके अंदर इशू है वो ये है कि ये हमारे पास हीप की प्रॉपर्टी को नहीं सेटिस्फाई कर रहा। कोई बताएगा कि क्यों ये हीप की प्रॉपर्टी को नहीं सेटिस्फाई कर रहा? सर डिसेंडेंट नोड्स छोटी नहीं है। ठीक है, एक्सीलेंट। तो हमारे पास इसके अंदर जिस तरह 5 से नीचे 9 पड़ी हुई है, इस भी 5 से 2 से नीचे 5 है, 6 है, तो ये हमारे पास डिसेंडेंट जो नोड्स हैं वो हमारे पास सारी जो है वो पेरेंट नोड से छोटी नहीं है, या इंसेस्टर नोड से जो है वो छोटी नहीं है। तो पहला काम जो होता है हीप सॉर्ट में हम लोगों ने ये करना होता है कि जो हमारे पास रैंडम वैल्यूज पड़ी होती हैं, वी नीड टू कन्वर्ट देम इनटू अ हीप। ठीक है, तो पहला स्टेप होता है
इसको हम लोग कहते हैं हीपिफाई करना एरे को, ठीक है। कन्वर्ट एरे या रैंडम वैल्यूज इनटू हीप। बाइनरी ट्री में तो हमें समझ है ना कि किस तरह हम लोगों ने इसे बाइनरी ट्री के अंदर रिप्रेजेंट कर लिया। अब सेकंड स्टेप ये है कि हम लोगों ने इसको जो है वो एक हीप में कन्वर्ट करना है, ठीक है। हीप में हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? अच्छा, हम लोग इस तरह भी कर सकते हैं कि इन वैल्यूज को जो है वो हम लोग एक एम्प्टी हीप में इंसर्ट करना शुरू करें, ठीक है। तो उसके अंदर हमारे पास जो है वो वैल्यूज हमारे पास इंसर्ट होती जाएंगी और हमारे पास जो है वो एक हीप स्ट्रक्चर जो है वो बनता जाएगा, ठीक है। दैट इज वन पॉसिबिलिटी। लेकिन उसके अंदर जितनी हमारे पास एरे होगी उतनी हमें एडिशनल मेमोरी चाहिए होगी, मतलब जो जिस डाटा को हम लोगों ने सॉर्ट करना है उतनी एडिशनल मेमोरी हमें चाहिए होगी एक नया हीप क्रिएट करने के लिए। अगर हम लोग इसी मेमोरी को यूज करते हुए कि यही एरे हमारे पास एक ही रहे, कोई एडिशनल एरे ना लें हम लोग, कोई एडिशनल मेमोरी एलोकेट ना करें हम लोग, और फिर हम लोग क्या करें कि इसी को हम लोग एक हीप के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करें, तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं? अच्छा, वो हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं कि हम लोग क्या करें कि अगर देखें ये जो इसके अंदर फर्स्ट नॉन लीफ नोड है वो हमारे पास ये इंडेक्स 3 पे पड़ी हुई है, ठीक है, जो हमारे पास 5 है। अगर हम लोग इसको एक हीप में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, और फिर अपवर्ड जो इससे पहले वाली नॉन लीफ नोड है उसको उससे डाउनवर्ड्स अगर हम लोग उसको हीप में कन्वर्ट करते हैं, तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे हमारे पास ये जो एरे है ये हमारे पास हीप के अंदर कन्वर्ट होती जाएगी, ठीक है। इससे हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देख लेते हैं तो ज़्यादा हमें क्लियर हो जाएगा। मुझे ये बताएं कि पहली नॉन लीफ नोड का हमें ओके, दिस इज द लास्ट नॉन लीफ नोड ना, एक्चुअली ये लास्ट नॉन लीफ नोड है। तो ये लास्ट नॉन लीफ नोड का हमें पता कैसे चलेगा? सर फर्स्ट लीफ नोड होगी n/2, उसमें से -1 कर देंगे। एक्सीलेंट। तो n/2 हम लोगों ने कहा था फर्स्ट लीफ नोड है, तो -1 करेंगे तो हमारे पास लास्ट नॉन लीफ नोड आ जाएगी, ठीक है। तो अगर हमारे पास टोटल 9 है तो 9 डिवाइडेड बाय 4 हमारे पास 4 आ गया, वो फर्स्ट लीफ नोड होगी। -1 3 आ गया, तो ये हमारे पास फर्स्ट नॉन लीफ नोड हो जाएगी, ठीक है। तो दिस वुड बी द फर्स्ट नॉन लीफ नोड। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये कहते हैं कि ये जो फर्स्ट नॉन लीफ नोड है ये हमारे पास बेसिकली एक इसको एक सब ट्री कंसिडर करते हैं हम लोग, ठीक है। और हम लोग फिर क्या करते हैं कि सिर्फ इसको पकड़ के हम लोग इसको हीप में जो है कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। सिर्फ इतनी सी हम लोग, इतनी सी इसको हम लोग एक सब ट्री कंसिडर करते हैं। ये समझ आ गई ना? फर्स्ट नॉन लीफ नोड, लीफ नोड्स को हम लोगों को हीप में कन्वर्ट करने की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि वो तो अगर सब ट्री कंसिडर करें तो वो सिंगल नोड होगी, उसका कोई चाइल्ड ही नहीं है, तो वो ऑलरेडी एक हीप की फॉर्म में होगा। तो पहले हम लोग नॉन लीफ नोड पकड़ते हैं क्योंकि उसका कोई ना कोई एक या दो चिल्ड्रन होंगे, और उसको हम लोग जो है वो हीप के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अब इसको हम लोग अगर एक सब ट्री कंसिडर करें और हम लोगों को ये पता है कि फर्स्ट नॉन लीफ नोड, सॉरी लास्ट नॉन लीफ नोड है, तो इसके हमारे पास एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन होंगे, ठीक है। तो इसकी वायलेशन जो है वो एक लेवल के ऊपर ही होगी, मतलब इसके जो इमीडिएट चिल्ड्रन है वहाँ वही मैक्सिमम वायलेशन हो रही होगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्या होगा, हम लोग 5 और 9 को जो है वो हम लोग स्वैप करेंगे, ठीक है। तो उससे हमारे पास जो है वो इतना सा जो सब ट्री है ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा हीप के अंदर, ठीक है। ये बात समझ आ गई ना कि 5 को पकड़ा, 5 को हम लोगों ने ज्यूम किया वहां पे वायलेशन हो रही है, उससे रीहिप डाउन हम लोगों ने वो प्रोसीजर अप्लाई किया। तो हम लोगों ने देखा उनके दोनों 5 के दोनों चिल्ड्रन में से कौन सा बड़ा है, 9 बड़ा है, 9 5 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो इन दोनों को स्वैप कर दिया। तो हमारे पास 9 और 5 स्वैप हो गए, तो ये सब ट्री जो है अब हमारे पास एक हीप की फॉर्म में आ गया, ठीक है। हम लोग अब क्या करेंगे कि इसी को जो है वो हम लोग आगे जो है वो लेके चलेंगे, और इस तरीके से अब इससे अगली जो नॉन लीफ नोड है उसको पकड़ेंगे, और उससे हम लोग जो है वो इसी तरह रीहिप डाउन करके हम लोग जो है वो वायलेशंस को जो है वो रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो अगला सब ट्री कौन सी नोड से बनेगा? ये तो फर्स्ट नॉन लीफ नोड, ये लास्ट नॉन लीफ नोड थी ना 5, इससे अगली नॉन लीफ नोड कौन से इंडेक्स पे होगी? पहले इंडेक्स 3 पे थी, अब कौन से इंडेक्स पे होगी? सेकंड इंडेक्स पे सर।
इंडेक्स 2 पे। तो पहले हम लोगों ने देखा फर्स्ट नॉन लीफ नोड इंडेक्स 3 पे है, उससे डाउनवर्ड हम लोगों ने उसको एक सब ट्री कंसीडर किया, उसे हीप में कन्वर्ट कर लिया। दैट वाज एन इजी प्रोसेस, जस्ट 5 और 9 को स्वैप किया तो वो हीप बन गया। अब हमारे पास अगला जो हमारे पास सब ट्री बन रहा है, अगली जो नॉन लीफ नोड है वो हमारे पास 9 है जो इंडेक्स 2 के ऊपर है, ठीक है। उससे डाउनवर्ड्स अब हम लोग जो है वो हीप्स को जो है वो कर लेंगे, उसे हिपिफाई कर लेंगे। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ऑलरेडी हीप की फॉर्म में, तो यहाँ पे हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इससे अगला सब ट्री हमारे पास कौन सा बनेगा? इंडेक्स 1 पे सर, 2 नोड। इंडेक्स 1 पे जो नोड नंबर 2 बन रही है ना, एक्सीलेंट। तो अब इससे अगला जो हमारे पास सब ट्री बनेगा वो हमारे पास बनेगा, ये बनेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे सॉरी, इनफैक्ट उसकी सारी डिसेंडेंट नोड्स उसमें आ जाएंगी। तो 2 का जो नीचे सब ट्री बनेगा उसके अंदर नीचे वाला सब ट्री भी शामिल होगा, मतलब लीफ नोड तक सारी नोड्स उसमें जो है वो शामिल होंगी, ठीक है। तो वो उसके अंदर हम लोग जो है ये 954 को भी इंक्लूड करेंगे, लेकिन हमें पता है कि 954 जो है वो ऑलरेडी हीप की फॉर्म में है, उसे हम लोग एक सब ट्री कंसिडर करके उसे ऑलरेडी हीप में हम लोग कन्वर्ट कर चुके हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग वायलेशंस को कैसे रिमूव करेंगे? सर 9 और 2 को स्वैप करेंगे। 9 और 2 को हम लोग स्वैप करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो सबसे पहले हम लोग 9 और 2 को स्वैप करते हैं, फिर उसके बाद और कुछ स्वैप करने की जरूरत है? यस सर, 5 और 2। 5 और 2 को, ठीक है। 5 और 2 को, तो ये आपको पता है ना, जिस तरह रीहीप डाउन का फंक्शन होता है तो वो हम लोग इसी तरह करते हैं कि जिस तरह हम लोगों ने 2 से शुरू किया, 2 के हम लोगों ने देखा कौन सा चिल्ड्रन बड़ा है, 9, 9 2 से बड़ा है, उन दोनों को स्वैप कर लिया। अब फिर हमारे पास जो है वो यहाँ पे जो है वो हमारे पास 5 था, यहाँ पे हमारे पास 2 आ गया, यहाँ पे हमारे पास 5 था, ठीक है। अब हम लोगों ने देखा कि इन दोनों में से जो है वो हमारे पास कौन सा जो है वो हमारे पास चाइल्ड बर्ड है। तो फिर हम लोगों ने क्या किया कि इन दोनों को जो है वो हम लोगों ने स्वैप कर लिया। तो जब इन दोनों को हम लोग स्वैप करेंगे तो हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा और इधर हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। अब हमारे पास ये जो सब ट्री था ये हमारे पास अब हीप की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट हो गया। तो अब मुझे ये बताएं कि इससे अगला सब ट्री कौन सा बनेगा? अब्दुलरहमान के अलावा कोई और बताएगा? बेटे सारे पार्टिसिपेट किया करो। ये अभी नॉन लीफ नोड 9 इंडेक्स 1 वाली नॉन लीफ नोड कंसीडर की थी ना? इंडेक्स 0 पे, इंडेक्स 0 वाली नोड लास्ट नोड होगी। ठीक है, तो इंडेक्स 0 वाली जो नोड है अब हम लोग उसको जो है वो एक सब ट्री के तौर पे जो है वो कंसीडर करेंगे। दैट मीन्स कि पूरे का पूरा हमारे पास ट्री बन जाएगा। तो अब हम लोग जो है वो इसको किससे स्वैप करेंगे? अब दोनों सेम है तो हम लोग लेट से लेफ्ट को ही हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट टाइम लॉजिक हम लोगों ने की थी तो उसके अंदर भी हमारे पास ये था कि लेफ्ट वाली को जो है वो हम लोग मैक्सिमम जो है वो कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो पहला काम हम लोग क्या करते हैं कि 5 और 9 को हम लोग स्वैप करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 9 इधर आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा। फिर उसके बाद कुछ स्वैप करने की जरूरत है? बस यहाँ पे रुक जाएंगे, आगे जाने की जरूरत है? सर 5 और 6। 5 और 6 को जो है वो हम लोग स्वैप करेंगे, ठीक है। तो जब हम लोग 5 और 6 को हम लोग स्वैप करेंगे तो हमारे पास जो है ये पूरे का पूरा जो स्ट्रक्चर है ये काइंड ऑफ हमारे पास एक हीप के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो 5 और 6 को हम लोग स्वैप करते हैं,
ठीक है, 6 इधर आ गया हमारे पास और 5 इधर आ गया। तो अब हमारे पास इससे डाउनवर्ड हमारे पास कोई है नहीं, तो ये हमारे पास जो है वो पूरे का पूरा एक हीप जो है वो हमारे पास बन गया। ठीक है, तो दिस होल ट्री इज इन फॉर्म ऑफ कंप्लीट हो गया। हमारे पास एक रैंडम एरे थी, उस एरे को हम लोगों ने एक हीप के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर दिया। सो दिस वाज, इसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो?